Welcome back, बच्चों. Welcome back on our channel. बच्चों, last time we have started with exercise 1.1 introduction, and this time we are going to do exercise 1.1. In exercise 1.1 we have 11 questions, so we'll see one by one all these questions. So let's start. Question number 1 is using appropriate properties find. हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 4 प्रॉपर्टीज. उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है. बहुत आसान है, चलो देखते हैं. ओके, सबसे पहले तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन. -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6. So first of all हम ये चेक करेंगे कि शायद देखें 3/5 जो है ये हमें कॉमन मिल सकता है. सो वी विल व्हाट विल डू, वी विल रीअरेंज. ये हम किस प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं? कम्यूटेटिव. वेरी गुड, देखा, याद रहा ना आपको. चलो तो पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि 3/5 वाले जो टर्म है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, लेकिन उसको साथ में लिखेंगे कैसे? सिर्फ इसको नहीं लेकर आ सकते बिकॉज इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके साथ ये पूरा टर्म उठाना पड़ेगा. ये सारा टर्म उठा करके यहाँ लेकर आएंगे. तो सबसे पहले जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं -2/3 इंटू 3/5. नेक्स्ट हम ये 5/2 को थोड़ा स्किप करेंगे, पीछे ले जाएंगे, पहले 3/5 लेकर आएंगे तो साइन के साथ ही आएगा -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2. ओके, तो ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू. तो यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि आपने किस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको लिखा है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या आपने मेंशन नहीं किया तो यहीं पर हाफ मार्क्स आपके मैम सर जो भी होंगे वो कट कर देंगे. अब नेक्स्ट आते हैं. हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइक ये 3/5 है, या आप A/B से समझो. A/B है इनटू C/D प्लस E/F. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था? ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी दोनों से मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, हम कॉमन कर ले सकते हैं. ये आप समझ गए. तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ से 3/5 कॉमन कर लेंगे. -3/5 कॉमन आ जाएगा. देखो दोनों में 3/5 है, इस टर्म से एंड इस टर्म, दोनों टर्म से हम 3/5 कॉमन ले रहे हैं. तो माइनस यहाँ पर है इसलिए हम -3/5 कॉमन ले सकते हैं. जब -3/5 कॉमन लिया तो यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा? 2/3. अब आपको मीन्स यहाँ -2/3 था, लेकिन हम ऑलरेडी माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो जब मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगी तो अपने आप ये माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ साइन चेंज हुआ. अब ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज ऑलरेडी माइनस हम बाहर ले चुके हैं. तो बचा क्या यहाँ पे? 1/6 प्लस 5/2. एक किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अच्छा, अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स वहीं कट हो जाएंगे. नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको. देखते हैं कोई और प्रॉपर्टी यूज कर पाते हैं या डायरेक्ट सॉल्व करना है. चलो, इज इक्वल टू ये -3/5 एज इट इज आएगा. ये दोनों सॉल्व करना है हमें. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सिंपली 3 and 6 का एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम विल बी 6. अब देखो एलसीएम 6 आया तो 3 का टेबल पढ़ना है. यहाँ पर 6 नहीं है ना, तो 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं. 3 2 6. तो मल्टीप्लाई किससे हुआ? 2 से. अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में भी 2 से होगा. तो 2 2 4. नेक्स्ट प्लस का साइन, ये ऑलरेडी 6 है तो 6 1 6 1 आएगा प्लस 5/2. ये मैं आपको एलसीएम लेकर वापस सॉल्व करना नहीं बता रही हूँ, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा. ऑलरेडी आप 6 7 में कर चुके हो तो आपको ये तो आता ही होगा कि किस तरह से एलसीएम लेकर ऐड करना है. -3/5 इंटू 4 and 1 5/6 प्लस 5/2.
ये इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखो कुछ कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो बच्चों देखो बचा क्या, ध्यान से देखना क्या बचा, -1/1, दैट मीन्स -1 इंटू 1/2, तो -1 इंटू 1/2 तो क्या होगा, -1/2। तो ये क्या हो गया हमारा, -1/2 प्लस 5/2। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, गुड। तो कैसे ऐड करेंगे, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 2, ये -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, पर एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, एंड 4/2। नाउ इसको भी कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो आंसर विल बी 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, appropriate properties we have to use, कोई भी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी को यूज करना है एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, 2/5 एंड 2/5 ये दोनों कॉमन मिल रहा है हमें। हम क्या करेंगे, इसको इस टर्म के साथ लिखेंगे, दैट मीन्स रीअरेंज करेंगे। तो वो हम किस प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं, कम्यूटेटिव, वेरी गुड। अब तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट आई एम सॉल्विंग कि जो बच्चे एक बार क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके क्रॉस चेक करना चाहते हैं उनके लिए। तो क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, 2/5 इंटू -3/7। नाउ ये पूरा टर्म आएगा बिकॉज ये 1/14 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो प्लस 1/14 इंटू 2/5 -1/6 इंटू 3/2। अभी मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है, तो वी विल राइट कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको किया है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर हमें 2/5 यहाँ भी मिल रहा है यहाँ भी मिल रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो वो कॉमन जब हम ले लेते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ इस टर्म के साथ भी इस टर्म के साथ भी, तो वो किस प्रॉपर्टी के थ्रू होता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हम यहाँ पे 2/5 कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, -3/7 प्लस 1/14। सिंस ये 2/5 दोनों जगह प्लस में था, तो हमने डायरेक्टली प्लस 2/5 ही लिया, इसलिए ये साइन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, -1/6 इंटू 3/2। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद अब कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा जो हमारे पास ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कर लेंगे, किस तरह से होगा, इज इक्वल टू 2/5, 14 एंड 7, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 7 एंड 14, तो 14 विल बी द एलसीएम। क्या आ गया 14 एलसीएम, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 14 है, तो 7 को 14 करना है तो टेबल रीड करना है 7 का, 7 1 7 7 2 14, दैट मीन्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 14 हो गया, तो 14 हुआ तो यहाँ पे 2 से हुआ, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू 2 दैट इज -6 प्लस 14 1 जा 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, -1/6 इंटू 3/2। अब बहुत ध्यान देना है, बिल्कुल गड़बड़ ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है इसमें कुछ कट हो रहा है क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉरी 2/5 इंटू -6 प्लस 1, तो एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, एंड साइन बिगर नंबर का आएगा, -5/14 माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, इट विल बी 1/4। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ कट हो रहा है क्या, कोई नंबर किसी नंबर से, यस, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये हुआ 1
इंटू -1/7, तो सिंपली -1/7 -1/14। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ तो हो नहीं पाएगा, सो अब इसको सॉल्व करने एलसीएम लेना है तो क्या आएगा, एलसीएम विल बी 28। 7 का टेबल रीड करोगे तो 4 टाइम्स, तो -4 -4 7 -7, दोनों का साइन माइनस है इसलिए दोनों को ऐड करेंगे तो विल द नंबर विल बी 7 + 4 11/28 एंड दोनों का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, तो आंसर इज -11/28। ये आएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो किड्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं हमें उनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल है, लेट्स a अपॉन b एनी रैशनल नंबर, ये कोई रैशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट हमें साइन चेंज करना है। दिस इज पॉजिटिव नंबर तो हम इसको लिखेंगे नेगेटिव नंबर। क्लियर? So additive inverse means you have to just change the sign. अब तक तो आपने कर भी लिया होगा, फिर भी आगे बता दो आपको एडिटिव इनवर्स। दिस इज 2/8, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। -5/9, 9 ऑलरेडी ये नेगेटिव नंबर है, एडिटिव इनवर्स करोगे तो 5/9। तो आप सोचोगे कि मिस ने ऐसे लिखा तो हमें ऐसे ही लिखना है क्या, नो, you have to write like additive inverse of 2/8 is equal to -2/8. But I am telling you कि क्या आएगा उसका additive inverse, you have to write the whole statement. So next is -6/5. -6/5 already negative है तो it will be 6/5. Next 2/-9. The additive inverse will be 2/9 as ये already एक negative number है। 19/-6 तो additive inverse इसका पॉजिटिव हो जाएगा तो 19/6। देखा कितना सिंपल था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। सिंपली क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि माइनस ऑफ -x, कि अगर x है एंड दैट इज एनी नेगेटिव नंबर, कोई नेगेटिव है x, उसके बाहर ब्रैकेट के माइनस है, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल्स टू होगा पॉजिटिव नंबर, यानी वही नेगेटिव नंबर अगर उस नंबर में अंदर भी माइनस है एंड ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो वो पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, x, LHS हमारे पास क्या है, x। हमें क्या करना है, इसी x को माइनस ऑफ -x करना है। तो अगर हम इसको करें माइनस ऑफ -x, दैट मीन्स कि x की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 11/15। मतलब x की हमने वैल्यू लिखी, या आप इधर ऐसे ना करके डायरेक्टली कर सकते हो, माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, पहले तो x की वैल्यू लिखो क्या है, 11/15 है, इसके सामने माइनस का साइन लगाना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना है, क्योंकि हमें इसी तरह से इसको प्रूव करना है। तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अब ये जब ये दोनों माइनस है तो ऑलवेज हमने पढ़ा हुआ है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस, दैट इज 11/15, जो हमारा ऑलरेडी राइट हैंड साइड है, तो वी विल राइट इज इक्वल टू RHS, हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। सिंपली जो भी नंबर दिया है उसको आपके पास उसमें माइनस लगाओ अंदर बाहर और आपका प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट सेम इसी तरह से करना है, x इज इक्वल टू इतना, तो LHS से स्टार्ट करते हैं,
LHS, LHS क्या है हमारे पास x। अब x में क्या करना है, माइनस पहले तो बाहर लगाना है, फिर ब्रैकेट लगा के अंदर माइनस लगाना है, एंड इसी को क्या करेंगे, इज इक्वल टू x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस ऑफ 13/7। देखो ये ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे दो माइनस के साइन लगाने हैं, तो एक माइनस का साइन हम लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज अभी एक और माइनस का साइन बचा हुआ है, यहाँ पर भी एक माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये दो माइनस के साइन लगाने थे जो हमें वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है कि दो माइनस का साइन लगाना है, एंड तीसरा इसके साथ ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इस तरह से दिया है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये माइनस यही रहेगा, माइनस माइनस होगा आपका प्लस, दैट विल बी 13/17। अब इसको सॉल्व करो, माइनस इंटू ये प्लस है तो माइनस 13/17 आ गया हमारा राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सो सिंपल, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। मैं तो ये कहूंगी कि आप एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, एंड दूसरा खुद ट्राई करो, ना समझ आए तो वीडियो देखो आगे, या फिर जब आप कर लो तो करने के बाद क्रॉस चेक करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, we can see find the multiplicative inverse of the following। तो सबसे पहले multiplicative inverse, that means रेसिप्रोकल। अभी हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल। तो ये जो सिंपली नंबर्स लिखे हुए हैं हमें उनका रेसिप्रोकल लिखना है। थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। इफ वी हैव गिवन एनी रैशनल नंबर, हमें कोई रैशनल नंबर दिया है, इसका क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, न्यूमरेटर चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो a अपॉन b विल बी रिटन एज b अपॉन a। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज विल गेट 1 एज आंसर। आंसर हमेशा एक आइडेंटिटी आती है, 1 आता है। अच्छा, इतना आपको करना नहीं है, आपको डायरेक्टली सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। सो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके नीचे पुश नहीं है, दैट मींस डिनोमिनेटर इज 1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन -13, और वी कैन राइट माइनस हियर 1 अपॉन 13, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। -13 अपॉन 19, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, 19 अपॉन -19 अपॉन 13। सेम आपको जैसे एडिटिव इनवर्स में लिखा था ना स्टेटमेंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज इक्वल टू -1 अपॉन 13, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इन स्टेटमेंट। आपको ये एज एन स्टेटमेंट लिखना है, एज अ स्टेटमेंट लिखना है। मैं आपको डायरेक्टली करके बता रही हूँ, आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ। स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हो, बहुत सिंपल है, 1 लाइन स्टेटमेंट लिखनी है। 1 अपॉन 5, ऑलवेज रिमेंबर a अपॉन b, whenever a is 1, तो इसका जो भी रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी b। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अपॉन 5 है, अगर इसको हम लिखेंगे 5 अपॉन 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 5। तो कभी भी 1 अपॉन 5 या 1 अपॉन, जब भी न्यूमरेटर में 1 है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा, वो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है, वी कैन राइट डायरेक्टली दैट नंबर। -5 अपॉन 8 इंटू -3 अपॉन 7, -5 अपॉन 8 इंटू -3 अपॉन 7, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो -5 इंटू -3 अपॉन 8 इंटू 7, दैट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 3 जा 15 अपॉन 56। अब 15 अपॉन 56 का रेसिप्रोकल लिखना है, दैट विल बी 56 अपॉन 15। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं -1 इंटू -2 अपॉन 5, सो विल सॉल्व इट। -1 इंटू -2 अपॉन 5, दोनों माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 अपॉन 5, एंड 2 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल लिखना है, इट विल बी 5 अपॉन 2।
the last number was -1. -1 एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, वो आपको आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या वन सेंटेंस आंसर में भी आता है। लाइक 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही नंबर आएगा, क्योंकि आप 1 को 1/1 लिखोगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 आएगा, दैट मीन्स 1। सेम अगर आप -1 लेते हो, -1 का जब रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर -1 आएगा। क्यों? -1/1 इज इक्वल टू -1/1। सेम चीज, रेसिप्रोकल यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 1 है तो 1 ही आएगा, तो उसका आंसर फाइनली क्या आएगा? -1। यहाँ तक हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय।